हाँ प्रवीण भाई, देखो पहले बता दे दर्शकों को भाई अभी मैं फरमाना गांव में मौजूद है, जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का गांव है। और प्रवीण भाई को आप कैमरे पे देख रहे हो, कल इसकी वाइफ कैमरे पे आई थी और उसी के बारे में हम सवाल पूछेंगे जो इनके ऊपर एलिगेशन लगे, क्योंकि इन्होंने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए थे। लेकिन कल जो कैमरे पे इनकी वाइफ आई थी, इनके बारे में उन्होंने जो भी बताया है उसके बारे में हम क्वेश्चन करेंगे। तो प्रवीण भाई ये बताओ पहले तो, जो आपकी वाइफ ने ये इल्जाम लगाया आपके ऊपर, पहले तो भाई आप मारते पीटते थे, क्योंकि आप ये कहते कि आपने ये बात तो बताई नहीं मैं मारता नहीं था, ये नहीं करता था, लेकिन उसने ये बताया कि मारते थे और आपने अपने बच्चे भी खोसे हुए हैं। पहले ये बताओ। राम राम भाई, सारे भाइयों ने सबसे पहला धन्यवाद मीडिया वालों का, जो भाई मेरे पास आए जिन्होंने उसका भी इंटरव्यू लिया। सबसे पहले मैं ये धन्यवाद करता हूँ जो कि मेरी वाइफ कैमरे के सामने आई लेट आई, कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को इसकी खुशी भी है। वो आई है, उसने अपनी इजहार किया है, उससे पता भी चल गया मेरे को वो मेरे साथ रहना चाहती है नहीं रहना चाहती। मैं भी ये कह रहा हूँ वो रहना चाहती है। और दूसरी बात जो आपने सवाल किया है, अगर मैं उसको मारता पीटता था, बच्चे खोसे हैं, पहली बात तो ये है बात गलत। मारता झूठ पीटने वाली तो है बात बिल्कुल झूठी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर कोई प्रूफ करे अगर मेरे को मारता था पीटता था, अरे कुछ गलती करेगी तो सुने बीगी, वाइफ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कुछ भी गलती करे तो उसको मैं कुछ कह भी नहीं सकता। को मारना पीटना मैं उसको काटना दिन था। और दूसरी बात कह रही है बच्चे खोज से रखे हैं, अरे बच्चे में तो मैं 10 तारीख से ही 9 तारीख को हो गई थी, 10 तारीख को मैं पुलिस वालों के साथ भी बहस कर रहा हूँ। मगर सर मेरे बच्चों को हैंड ओवर किया जाए, मेरे बच्चे 1.5 महीने का है, उसको बच्चे को तो माँ का दूध मिलेगा। तो पुलिस वाले ये बात मेरे को बोल रहे हैं, अगर हमारी ड्यूटी थोड़ी ना है, हम बच्चे को हैंड ओवर थोड़ी ना कराएंगे। उसने 17 तारीख को हमारी काउंसलिंग थी थाने में, वहाँ भी उसने ये नहीं बोला अगर मेरे बच्चे खोस रखे हैं, वहाँ भी तो बोल, वहाँ नहीं बोले। 20 तारीख को काउंसलिंग फिर खरखोदा कोर्ट में हुई, वहाँ भी नहीं बोल रही मेरे बच्चे खोस रखे हैं, मेरे को मेरे बच्चे दिलाओ। एसीपी के सर के पास 27 तारीख को हम गए हैं, वहाँ भी उसने नहीं बोला कि मेरे बच्चे मेरे को दो, मेरे बच्चे मेरे से खोस रखे सर इसने। वो कहीं भी आगे आके ये क्यों नहीं बोल रही है कि मेरे को मेरे बच्चे दो, और मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, मेरे बच्चों को रखो, जो खर्चा मेरे से होगा, खर्चा मांगेगी खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसको मेरे साथ नहीं रहना ना, आज नहीं 2 महीने बाद राजी होगी, वो मेरे को पता राजी होगी। इतने बच्चों को तो पाल, बच्चे की जिंदगी का कुछ हो गया तो फिर क्या जवाब देगी। आज तो उसने बोल दिया बच्चे खोस रखे हैं, बच्चे कहाँ से खोस लिए। अगर वो आपको को बोल रही है बच्चे खोस रखे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ चल ठीक है आप दे आओ जाके बच्चा, या समाज देख रहा है, कोई तो होगा आदमी बड्डा बुड्ढा, कोई बच्चा लेके जाओ और उसको दो। अब वो कह रही कि मेरा खुद के जीवन से मन उतर गया तो मैं बच्चे नहीं पालूंगा, बाप भी पालोगी। ये तो सीधी सी साजिश है। 1.5 महीना पहले गई थी तब भी उसने केस किया था, उनका मैन ही मकसद ये था, मैन मकसद ये था बच्चे ना लेने का। अगर इनको परेशान करेंगे बच्चे इनके पास रहेंगे, इनके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे जो कि उसके ने लगा दिए हैं, छेड़छाड़ का मेरे पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर। आप साजिश उनको कह रहे हैं, साजिश वो कह रही है कि आपने उनके खिलाफ रची है। जब आप कह रहे हैं कि आपकी शादी रजामंदी से हुई है, हाँ जी, हालांकि आपने वो कह रही है कि आपने उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी। जब आपकी शादी हुई तब भी आपने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। बच्चा हुआ तब भी आपने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। आपने ना उसके भाई को जान से मारने की जो धमकी दी है, इस वजह से वो 4 साल आपके साथ रही है, आपने ऐसी धमकी दी है क्या उसको? अच्छा, मैंने ये धमकी दे दी, वो 4 साल पहले भी मेरे साथ बात करती थी, जब भी मैंने उसको धमकी दे दी। 2 बच्चे पैदा कर लिए, जब भी धमकी दे दी। इतनी धमकी से वो डरती थी, अगर मैं इतनी धमकी दे रहा था उसको तो अब वो धमकी कहाँ गई। अभी भी उसका भाई जिंदा ही है, मैंने अभी भी नहीं मारा। आदमी कब गलत काम कब करता है ये बताओ मेरे को। आदमी जब गलत काम करता है जब उसकी बच्चों की जिंदगी खराब हो। बच्चों की तो जिंदगी मेरी खराब अब हुई है ना, ये हालात तो उसने अब पैदा कर दिया, उनके घर वालों ने गलत काम करने के लिए तो मजबूर उन्होंने अब किया मेरे को। मैंने कहाँ से धमकी दे दी? अगर मैं धमकी देता उसको, मेरे पास फुटेज है जो मेरे हरिद्वार भी गई थी घूमने, वो वृंदावन भी घूमने गई थी, मैं 15-15 दिन बाहर घूमने भी चला जाता था, तो वो तब नहीं परेशान हुई। तब उसकी दादी 4 साल से आती थी, उसको इतना डर था, अपनी दादी के पास तो जाके बता सकती थी, प्रशासन को तो जाके बता सकती थी, आज उसका डर कैसे खुल गया? अच्छा तो प्रवीण भाई देखो, डर की बात ये है कि आपके ऊपर ये भी एलिगेशन लगा, जब डिलीवरी हो रही थी हाँ। उस टाइम आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उन्हें ये बोला कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद पैसे कर दूंगा गूगल पे फोन पे। अच्छा। वो क्या बात थी? वो ये बात थी भाई, जिस दिन ये 1.5 महीना पहले गई, 8वां महीना लग रहा था पेट में बच्चा मेरी वाइफ को, ये अपने घर क्यों नहीं गई? मैंने अपनी 30 अप्रैल को पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए की, जिसमें मेरी बच्ची कवर है, मेरी वाइफ कवर है, मैं कवर हूं। अगर उसको कुछ भी होता है, उसमें डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं थी। 2020 में भी मैंने ही खर्चा दिया अपने यहाँ दिल्ली नर्सिंग होम में ही। ये रहे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी 2022 के भी, जो 23 तारीख दे रखी है उन्होंने।
ये रहे सारे कागज। कोई वैसे नहीं बोल रहा मैं उनके कहने से। अगर वो अपने घर रहती ना तो मैं खर्चा देने के लिए तैयार था। उन्होंने राजेश के घर क्यों रखी? अच्छा, ये भी बात आपकी पूरी कर देते। राजेश के घर वो बता रही है कि मैं किराए पे रही हूँ, ना कि मतलब मैं वैसे रही हूँ। उसकी दादी दादा जो भी खर्चा होता था वो पूछाते थे। फिर वो भाई कहां से हो गया? वो तो ये कह रहे थे हमारा खास है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो तो कहता है उसका पापा मेरा खास है। वो कहता है कि मैंने राखी बंधवाता हूं मैं। अपनी बहन पे ही वो किराया ले रहा है 1.5 महीने का। पर्सनल देखिए, वो पर्सनल क्यों है? नहीं नहीं, इस बात को वो जो आपकी वाइफ ने जो बात बोली है। हाँ बताओ। नहीं नहीं, पर्सनल क्यों है वो? ये बताओ ना। वो हमारी कास्ट का है। जब राखी बंधवाली भाई तो हो गया, भाई बहन का नाता क्या होता है? आपकी भी सिस्टर होगी, आपकी भी सिस्टर होगी, आप अपनी सिस्टर से किराया ले लोगे। 8वां महीना लग रहा उनके घर में, उसका भाई नहीं था, सगा भाई था, माँ बाप थे, वहां क्यों नहीं रही वो? चक्कू आपने जड़वा रखा है एक पाइप में। वो बोल रही है कि आपने ना एक चक्कू जड़वा रखा है, उससे खतरा था। अच्छा, हथियार आप रखते थे साथ में, ऐसी भी कोई बात है? भाई मेरा घर ही हो रहा, अर्जित में रहा, अगर थोड़ा जाकर तसल्ली कर लो। अगर कोई चक्कू पा जा, हमने तो ये चक्कू है ना देख लिया थी, कितने मेरे पे केस है, कितना बड़ा मैं बदमाश हूँ, कोई आके देख लो। वह मेरे तनु का डकैती करा करता, डकैती मैं करूं, सट्टा मैं खेल लूं, दारू मैं पीऊं, और फिर भी वह भूखी मरे, खर्चा उसकी दादी देकर जावे। उसके तय एक बात पूछियो, मेरे 4 साल में 3.5 साल में जीत भी रहा हूं, कौन से मकान का कितना खर्चा था उसकी दादी ने बेरा आज तक? कितना किराया दिया करती, कितना खर्चा दिया करती जी? जो देवा उससे न तो बेरा होगा। अगर उसकी दादी ने नहीं बेरा हो, मेरी वाइफ ने नहीं बेरा हो, तो चलो मैं लेकर चलूंगा उड़ा कमरा पे भी। जीत में रहा हूँ 3.5 साल। 2020-21 में मेरा होटल था, लॉकडाउन जब फर्स्ट टाइम लगा, 2 साल मेरा होटल था, लॉकडाउन में मेरा होटल बंद हुआ है। तो बता रही है बात। शादी फिर 2-3 साल और मेरे साथ कह रही है मैं ठीक रही हूँ। ये 6 महीने से तो दिक्कत हुई है, अभी 4 साल नहीं हुए मेरी शादी को पूरे। ये 3 साल है और 6 महीने से मेरी शादी को दिक्कत हो रही है। 4 साल बाद मेरा पूरा साल लग हो जाएगा। 4 साल दिक्कत कहाँ से हुई? दिक्कत तो यही हुई ना, उसकी माँ उससे कांटेक्ट में आई है, जो ये प्रॉब्लम हुई है उसकी माँ के कारण। वो बता रही है कि भैया जो आपकी माँ, आप कह रहे हैं कि कैंसर है, वो कह रही है कि 4 साल में लगभग 3.5-2 साल शादी को हुए हैं। जी, वो कह रही है कि मुझे तो नहीं पता भाई आपकी माँ को कैंसर है, उसको तो आज तक नहीं पता इस बात का। आप कह रहे हो कैंसर है? नहीं पता। जिस भाई को भी शक हो या मीडिया कर्मी जो भी भाई चाहता हो, जो उनका फैमिली डॉक्टर हो, या भारत में हॉस्पिटल तो है सारे, कहीं भी ले जाके, मैं नहीं जाऊंगा, अपने साथ ले जाओ और अपना चेकअप करा लो। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? उससे ऊपर क्या प्रूफ दूं? मैं भगवान नहीं, मेरे घर के भगवान नहीं, डॉक्टर तो भगवान है, चेकअप मेडिकल तो ओके होगा। और प्रवीण, एक और एलिगेशन लगा हुआ आप पे कि आपने मतलब किसी की सुपारी ले रखी थी मारने की, किडनैपिंग का। अच्छा, वो भाई वो है 2018 में मैं नशा मुक्ति में रहा करता, ठीक है। वहां पे जो कर आपकी वाइफ, आप नशा करो हो, आपकी वाइफ ने आपको बोल दिया, नशा मुक्ति में फोन कर दिया, उठा के ले आओ, तो हम वहां से उठा के ले आए थे उसको, ठीक है। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। अच्छा। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। हमने कोर्ट में लगा रखी है, सेंटर की फाइल भी है, नशा मुक्ति केंद्र है 2018 में, रजक राम से है, नीलम का, जो ये नया संदेश के नाम से। हाँ, वह काम करते थे। हम तो रहते थे, मगर लो अपना सुबह नौकरी कर लेते हैं, मगर टाइम पास हो जाएगा, दारू वगैरह से पेंटा छूट जाएगा, गलत ऐबों से पेंटा छूट जाएगा। हम सेंटर में थे, सेंटर में फोन आ गया उनके पास, उन्होंने हमको बोल दिया तो हम जाके ले आए। उसकी वाइफ का उसके साइन भी हो रहे हैं, दोनों मियाँ बीबी के, खुद उसकी बीबी के बयान मैंने उठवाया था जी, ये शराब पीता है। उन्होंने शादी करके को, हमने ये नहीं है कि हमने उठा गया और फिरौती मांग ली उनसे। उनके घर वालों ने किडनैपिंग का केस कर दिया। ये चक्कर है केस का। फिर ये मेरी वाइफ को पता है, 2018 में लग गया था मेरे पे ये केस। 11 तारीख 2 साल की गुड़िया, उसकी एफडी थी, वो आपने तुड़वा दी। एफडी कराई किसने थी? ये सिर पे वो करवाई थी जो 60,000 रुपये साल के कटे थे। फिर उसके बाद ये रीजन रहा, वो कह रहे थे 5,000 रुपये महीना लगेगी। मगर ज्योति बता क्या करनी है? ये बोली अभी मत करा इतना, अपने किराए पे रह रहे हैं हम। मगर ठीक है, मगर मेरा ब्योत नहीं है, टाइम का नहीं पता कि इतना, ठीक है। मेरे पास पैसे आए थे, मैंने 60,000 रुपये का करा दिया। मैंने अपने 2 तो पॉलिसी करा रखी है ना, पता हो तो। अगर मेरे को एक्सीडेंट में कुछ हो भी जाता है ना, तो उसमें नॉमिनी मेरी वाइफ है, ना कि मेरे घर वाले हैं, ना कि मेरी बच्ची है। नॉमिनी मेरी वाइफ है, उसमें 50 लाख रुपए मिलेंगे उनको। और जो ये 5 लाख की मैंने पॉलिसी ले रखी है, उसमें भी मेरी वाइफ नॉमिनी है। अगर उसको मैं डराता धमकाता ना, तो उसको नॉमिनी नहीं बनाता मैं। सबसे पहले तो ये बात है, अगर उसको मैं डराता धमकाता, हर चीज में मैं उसको नॉमिनी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? मेरे को उससे बच्चे ही पैदा करवाने थे, तो मैं उसको नॉमिनी बनाता। नॉमिनी अपने घर वालों को बनाता, मैं उसको क्यों बनाता फिर? अच्छा, आप जब आप कह रहे हो कि मैं सट्टा पहले खेला करता, लेकिन वो आरोप लगा रही है
कि आप सट्टा अभी भी खेल लिया करते और जो आपसे ना बहुत सारे लोगों ने पैसे लेने हैं, आप ने उधार ले रखे हैं, वो कह रहे हैं कि उधार लेने के लिए जो घर पे आते थे तो ज्योति को भी कहते थे या तो पैसे दे दो, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। वो सामने तो आए। सट्टा आप अभी भी खेलते हो और आपने पैसे देने बहुत सारे लोगों को। 2020 में खेलता था, जो बात मैंने पहले भी बोल लिया है। जिसका लेना देना था वो मेरे तक सीमित है, वो मेरे घर वालों को भी नहीं बोल सकते आज तक, और ना मेरे घर वाले से बोलता है। और रहेगी वो कह रहे उससे बोलता था, वो बुलाओ तो कौन है वो, मेरे को ही नहीं पता इस चीज का, मेरे सामने तो आए, पता तो चलेगा वो उनसे बोलता, उससे क्या बात करेगा वो कैसे जानती है उसको, ये तो बताओ। 2020 में मैंने छोड़ रखा है, ठीक है, जो मेरा लेना देना